फलाने साहब का रूह निकल गया और वो इंतकाल कर गया, या फिर फलानी बहन का रूह निकल गया और वो इंतकाल कर गई। हम लोग ये अक्सर सुना करते हैं। ये रूह क्या है? क्या हम लोग इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की है? हाय हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन इंडिया से, और आप देख रहे हैं शैडो रिएक्ट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रूह के बारे में, कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो रूह दिया है, हमें जो प्राण कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, वो अल्लाह ताला हमें कहाँ से दिया है, और इस रूह को पहले कहाँ रखा था, और फिर जो हमारी रूहें निकल जाएंगी तो अल्लाह ताला इन रूहों को फिर कहाँ जाके जमा करेगा, कहाँ रखेगा? कोई तो जगह होगा इसे रखने का। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 18,000 मखलूक़ात हैं, जिसमें से हम एक इंसान भी है, और हम इंसानों के अलावा 17,999 जो मखलूक है, क्या उन लोगों में भी चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, समुंदर की मछली तक, कीड़े मकोड़े तक, इन सब में रूहें होती हैं। तो क्या इन रूहों में भी उसी तरह के हम इंसानों के तरह ही रूह होता है, या फिर हम इंसानों से अलग तरह की रूहें होती है? क्या ये रूहों की कैटेगरी होती है? आज हम इस सब्जेक्ट पे, इसी विषय पे बात करने वाले हैं। किसी वीडियो के थ्रू इसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने सिर्फ हमारे लिए हमारी जमीन ही नहीं बनाई, बल्कि हमारे लिए अल्लाह ने 4 आलमों को पैदा किया है। पहला आलम है आलम अरवा, जहां हम इंसानों को बनाया गया है, और उसके बाद आती है आलम दुनिया, जहां हम इस वक्त रह रहे हैं, और जब हमारी मौत हो जाएगी तो हमें आलम बरज़ख में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां मरने के बाद सारी रूहें इकट्ठी होती हैं और कयामत के आने का इंतजार करती रहती हैं, और जब कयामत कायम हो जाएगी तब ये तमाम रूहें आलम आखिरत में जमा होंगी। हम इंसान इन 4 आलमों में सफर करके ही अपने नतीजे तक पहुंचते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिन्हें इन 4 आलमों से ना गुजरना हो। जैसा कि हमने आपको बताया, इंसान को आलम अरवाह में बनाया गया है, और इस आलम का नाम आलम अरवाह इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ रूहें रहा करती हैं। इस दुनिया में आने से पहले हम भी आलम अरवाह में ही रहते थे। आलम अरवाह में हमारा जिस्म नहीं था, सिर्फ हमारी रूहें वहां रहती थी। हमारी रूहें आलम अरवाह में बहुत वक्त रही हैं। उसके बाद हमें एक लंबी नींद सुलाया गया, और फिर हमें इंसानी जिस्म अता करके अल्लाह पाक ने दुनिया में भेज दिया। इससे हमें यह बात तो पता चलती है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए हैं, उनकी रूहें बहुत वक्त पहले ही आलम अरवाह में पैदा हो चुकी हैं। यानी हमारी रूहें पहले ही पैदा कर दी गई हैं, और पैदा होने के बाद उन्हें दुनिया के अंदर जिस्म में भेज दिया गया है। नाज़रीन, बात की जाए हमारी रूह के वजन की, तो इसके बारे में हमारे एक साइंसदान ने एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया है। इस साइंसदान ने एक मरते हुए इंसान के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, और जिंदगी के बाद वाले वजन में 21 ग्राम का फर्क आया। यानी कि जब वो इंसान जिंदा था तो उसका वजन 21 ग्राम ज्यादा था, और मरने के बाद उसका वजन 21 ग्राम कम हो गया, जिससे ये बात साबित हुई कि हमारी रूहों का वजन 21 ग्राम होता है। इस एक्सपेरिमेंट को साल 1901 में किया गया था, लेकिन आज के हमारे साइंसदान इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से गलत मानते हैं। अगर हम किसी भी मजहब की बात करें तो हर मजहब में यही बताया गया है कि रूह ही वो चीज है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। यहूदी और नसरानियों का मानना है कि ये एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती। इसके अलावा उनका कहना यह भी है कि हर जानदार के अंदर रूह होती है, लेकिन हम इंसान बाकी जानदारों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। यानी कि हमारी इंसानी रूह ऐसी है जो हमेशा की जिंदगी को पा सकती है। और दूसरे कई मजहब में मान्यता है कि दुनिया में मौजूद हर बैक्टीरिया से लेकर हर बड़े बड़े जानदार के अंदर रूह है।
इसी तरह साल 1037 में इब्न सीना ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे तैरते हुए इंसान वाले तजुर्बे का नाम दिया गया। वो कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि एक इंसान हवा में तैर रहा है और उसके आसपास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि उसका जिस्म भी नहीं है। आप इस तरह समझ लीजिए कि वो इंसान बिल्कुल हवा की तरह है। उसके बीच में आने वाली हर शय से वो इस तरह गुजर रहा है मानो कोई चीज उसके बीच आ ही नहीं रही हो। इस शख्स को पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके साथ है भी या नहीं। इस वक्त उसे अपने जिस्म का कोई हिस्सा तो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, उसे इतना पता है कि अभी भी उसका वजूद इस दुनिया में है, और यही एहसास रूह कहलाता है। जिस वक्त ये थॉट एक्सपेरिमेंट दिया गया तो इस एक्सपेरिमेंट को सभी लोगों ने सराहा था। इसके बाद फ्रेंच के और साइंसदानों ने इस तजुर्बे को आगे बढ़ाया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि रूह ही वो चीज है जो ये फैसला लेती है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह जीने वाले हैं। इसके अलावा एरिस्टोटल ने यह बताया कि हर जानदार चीज के अंदर रूह है, फिर वो कोई पेड़ पौधा ही क्यों ना हो। और इसके अलावा जानवरों में भी रूह होती है, लेकिन इन सभी रूहों का काम अलग अलग है। पेड़ पौधों की रूहें सिर्फ अपनी नस्ल को बढ़ाने के बारे में सोचती हैं, और जानवरों की रूहें सिर्फ मूवमेंट करने के बारे में सोचती हैं। इन रूहों में सिर्फ हम इंसानों की रूह ही ऐसी है जो सही और गलत की जानकारी रखती है, या ये कहें कि इंसानों में ही सही और गलत को पहचानने का शऊर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एरिस्टोटल की यह बात बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि इस बात से एक हदीस भी जुड़ी हुई है। एक बार एक सहाबा इकराम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि क्या सिर्फ हम इंसानों में ही रूह है या फिर जानवरों में भी रूह होती है। तब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब कि हर जानदार चीज के अंदर रूह है। इस हदीस से पता चलता है कि हर जिंदगी के पीछे एक रूह है, लेकिन हमारे अल्लाह पाक ने हमारी रूह के साथ साथ हमें एक बहुत खास चीज से भी नवाजा है, और वो चीज है नफ्स। नफ्स के हवाले से भी एक हदीस हमारे सामने आती है। एक दफा एक आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और आपसे अर्ज किया कि मेरी नफ्स में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं, और इन बातों को सोचने से अच्छा है मैं आसमान से गिर जाना पसंद करता हूं। जिस पर हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही तुम्हारा ईमान है। अल्लाह की बख्शी हुई नफ्स वो चीज है जो बहुत ज्यादा ताकतवर भी है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। रूह के बारे में बताया गया है कि ये वो शय है जो हमें जिंदा रखती है, और जब ये हमारे जिस्म से जुदा होती है तो हम इंतकाल फरमा जाते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए कि हमारे जिस्म से रूह किस तरह से निकलती है, तो रूह निकालने के वाकयात काफी हैरान कर देने वाले हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह निकलने के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस भी जगह इंसान की रूह को कब्ज करना चाहता है तो वहां किसी न किसी वजह से उसकी रूह निकलने के असबाब पैदा कर देता है। नाज़रीन, जब किसी नेक शख्स की रूह निकाली जाती है तो वो रूह बहुत आसानी से निकल जाती है और उसे तकलीफ नहीं होती है। चुनाचे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स वो कलमा पढ़ता है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया था, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इस कलमे को पढ़ता है तो उसकी रूह इस तरह जिस्म से जुदा होती है जैसे हमारे जिस्म से पसीने का कतरा जुदा होता है। रूह के जिस्म से जुदा होने पर सूरह फज्र में एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि ईमान वाली रूह, तू अपने रब के पास इस तरह वापस चल जैसे तू अपने रब से राजी और तेरा रब तुझसे राजी। और जो फरिश्ते पाक रूह को लेने आते हैं वो उससे अर्ज करते हैं कि ऐ पाक रूह, जिस्म से बाहर आ, तू तारीफ के काबिल है, तेरा रब तुझसे राजी है और तुझे बुला रहा है। फरिश्तों की ये बात सुनकर रूह बाहर आ जाती है और फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। रूह के हवाले से एक और हदीस सामने आती है। चुनाचे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक बार मैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के खंडरों से गुजर रहे थे कि तभी कुछ यहूदियों का गुजर हमारे पास से हुआ, जिसमें से एक ने दूसरे यहूदी से कहा कि आपसे रूह के बारे में पूछें। फिर उस शख्स ने रुककर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि
कि आप हमें ये बताइए कि ये रूह क्या चीज है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान की तरफ देखा और फिर इरशाद फरमाया कि रूह मेरे रब का हुक्म है, इसके बारे में हमें बहुत कम इल्म दिया गया है। नाज़रीन, इसी तरह रात के वक्त हमारे जिस्म से रूह किस तरह निकलती है, यानी जब हम सोते हैं, और वो कहां और किस तरह से सफर करती है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और हो सकता है इस बारे में हमें कभी कोई जानकारी मिल भी न सके। देखा जाए तो रूह के मुतालिक हमें कुछ भी नहीं पता है। इसके राजों को अल्लाह ने हम इंसानों से पोशीदा रखा है, लेकिन इंसान के अंदर रूह को जानने की जुस्तजू हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में इजाफा करे और हमको आसानी से चीजों को समझने वाला बना दे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आदिल वॉइस चैनल के थ्रू जहाँ तक कि हम लोगों ने देखा, हम और आपने देखा कि अल्लाह ताला ने रूह का सिस्टम क्या बनाया है, रूहों का सिलसिला क्या रखा है, किन जानदार में, इंसान, चरिंद, परिंद, इन सब में किस तरह की रूहें हैं, रूहों की वजन क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा, इस चैनल के थ्रू समझा। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो ये वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।